हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका विजेता मास्टर क्लास 11th का। आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। और ये चैप्टर आपका एग्जाम में, इस चैप्टर से मोस्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। तो देखो, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है यहाँ पर, हु इज कंज्यूमर। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर है कौन। ठीक है, तो कंज्यूमर वो पर्सन है जो अपने नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, बाय करता है या परचेस करता है। ठीक है, या तो मैं यूं भी कह सकता हूं इसको कि कंज्यूमर हमेशा कैसा होता है, रैशनल होता है, यानी वो मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहता है। ठीक है ना। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि आपके पास 100 रुपए हैं और आप एक शॉप पे जाते हो, शॉप वाले को कहते हो कि मेरे को ये सामान दे दो। ठीक है, कोई भी एक सामान है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, आप कहते हो कि मेरे को ये आप दे दो। ठीक है, 100 रुपए में। दुकान वाला कहता है कि जी ये तो 110 रुपीज का है, 110 रुपए का है। मैडम कहती है कि नहीं मैडम, ये तो मैडम कहती है दुकान वाले को, शॉपकीपर को कहती है ये तो 100 रुपीज का, मैंने बगल वाले शॉप पे पता किया था। तो मैडम क्या करेगी, वापस उसी शॉप पे जाएगी और उसको परचेस करेगी 100 रुपीज में। तो उसने कम रिसोर्सेज में उसी प्रोडक्ट को क्या किया, उसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए वापस उसी शॉप पे गई जहां पे उनको वो 100 रुपीज में मिल रहा था। यानी उसने कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने का ट्राई किया ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है ना। कंज्यूमर कौन होता है, जो आपका मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करे, या यूं भी कह सकते हो जो अपने नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बाय करे। अब हमें ये समझना है इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फील करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये भी चैप्टर के अंदर भी आओगे तो काफी अच्छे तरीके से समझोगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ग्राफ के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग जब मैं आपको बताऊंगा तो। ठीक है ना। जब हम इन दोनों को समझ लेते हैं, कंज्यूमर कौन है और इक्विलिब्रियम क्या है, तो हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट, पहला टॉपिक आपके सामने आता है, टाइप ऑफ अप्रोचेस, यानी अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कंज्यूमर बिहेवियर को हम कैसे स्टडी करते हैं। दो यहाँ पे आपके अप्रोचेस हैं, एक है ऑर्डिनल अप्रोच, एक है कार्डिनल अप्रोच। तो टू मेन अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, द फर्स्ट वन इज ऑर्डिनल, द सेकंड वन इज कार्डिनल। ठीक है गाइस। तो जो आपका ऑर्डिनल है वो क्या करता है, ऑर्डिनल अप्रोच को आप ये भी कह सकते हो मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और कार्डिनल अप्रोच को क्या कहते हो आप, सॉरी गाइस, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को आप मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हो। और आप ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व या हिक्सन एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको अब आइए डिटेल में क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यूटिलिटी का मतलब क्या है। यहाँ पे भी जैसे यूटिलिटी आ रहा था ना, ये वर्ड जैसे यूटिलिटी यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये यूटिलिटी है क्या। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ द सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना। ये क्या है, पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन है। यानी जैसे मान लो आप किसी भी गुड्स को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है ना। उस गुड्स ने आपको कितना सेटिस्फाई किया, ठीक है, वही क्या है, यूटिलिटी है। ठीक है ना। आप इसको अभी पढ़ोगे आगे, धीरे धीरे जब मैं डिटेल करूंगा तो काफी अच्छे से आपको क्या होगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब मैं सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच शुरू करता हूं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बाद आपका क्या आएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आएगा। तो गाइस चलते हैं अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो स्टूडेंट्स, मैंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच शुरू किया है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में सबसे पहले हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फिर मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल तैयार किया है और ग्राफ बनाया है, उसको हम समझेंगे। तो देखो, जब भी हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं, आप ऐसा समझो कि आपको क्या है, भूख लगी है, आप एक रोटी खा रहे हो। ठीक है ना। आपको एक रोटी से क्या मिला, यूटिलिटी मिली। अच्छा, पहले यूटिलिटी समझाता हूँ होता क्या है दोबारा। जैसे हम किसी भी चीज को, जैसे कोई भी सॉलिड चीज है, उसको मेजर हम किस में करते हैं, केजी में करते हैं। कोई भी हमारे पास लिक्विड चीज है, उसको हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में। जैसे दूध है, लीटर में मेजर होगा। अगर पोटैटो है, राइस है, ये केजी में मेजर होगा। इसी तरह जब हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूम करने के बाद एक इकोनॉमी में इमेजिनरी मेजरमेंट है जिसका नाम है यूटिलिटी।
उसको हम क्या करते हैं, उसमें किसी भी चीज को जब हम कंजम्पशन करते हैं तो बताते हैं कि हमको इतनी उससे यूटिलिटी मिली। तो दिस इज द टाइप ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यूटिलिटी के बारे में आपको बता रहा था, टोटल यूटिलिटी अकॉर्डिंग अप्रोच में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है गाइस, जब भी आप देखो आप कोई भी एक रोटी कंज्यूम कर रहे हो तो आपको बहुत भूख लगी है, तो आप उसको क्या करोगे, रेटिंग दोगे। मान लो आपने उसको रेटिंग दिया, ठीक है ना, कहीं भी कह दिया कि मेरे को इस रोटी से कितनी मिली, 20 यूटिल मिली। क्या मिली, 20 यूटिल मिली, ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो, दूसरी रोटी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, दूसरी रोटी कंज्यूम कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, इससे आपको कितनी यूटिलिटी मिली। आप कहोगे कि जब आपने इसको कंज्यूम किया तो आपने इस जो दूसरी रोटी कंज्यूम करी उससे आपको जो यूटिल्स मिली वो कितनी मिली, 22 मिली, ठीक है ना। तो जहां आप सबसे पहले जो यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे थे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं हल्का सा एक एग्जांपल लेके, इस पे आने से पहले ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये समझाता हूं मैं, ठीक है ना। मान लो जो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपने एक रोटी कंज्यूम करी, ठीक है, आपको उससे कितने मिले, मान लेता हूं 2 यूटिल्स मिले। कितने मिले, 2 यूटिल्स मिले। अब आप क्या कर रहे हो, दूसरी रोटी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, दूसरा चपाती जब आप कंज्यूम करते हो आप कहते हो कि उससे आपको कितने मिले, 4 यूटिल्स मिले, ठीक है ना। जब आप तीसरी रोटी कंज्यूम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपने कहा कि आपको कितने यूटिल्स मिले, आप कह रहे हो कि मेरे को 5 यूटिल्स मिले। कितने मिले, 5 यूटिल्स मिले। जब आप चौथी रोटी कंज्यूम कर रहे हो तो आप कह रहे हो आपको कितने यूटिल्स मिले, आपको 6 यूटिल्स मिले, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर बढ़ता जा रहा है ना, ये क्यों बढ़ रहा है, देखो जब आपने 2 रोटी कंज्यूम करी तो फर्स्ट टाइम पे आपको 2 ही यूटिल्स मिले। जब आपने सेकंड टाइम पे रोटी कंज्यूम करी तब भी आप यहाँ से यहाँ पे आए तो 2 ही यूटिल्स मिले ना, तो इस 2 में ये 2 यहाँ पर ऐड हो गया तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब इस 4 में वापस मैंने एक रोटी और कंज्यूम करी तो +1 कर दिया तो ये 5 हो गया। अब इस 5 में जब मैंने एक रोटी और कंज्यूम किया तो यहाँ पे मैंने दोबारा +1 कर दिया तो ये 6 हो गया। तो यही क्या है आपका यहाँ पर जो ये मैं प्लस कर रहा हूँ, यही आपका U1 U2 U3 UN टर्म, यानी कितनी भी दूर तक जा सकता है, जितनी रोटी आप कंज्यूम करोगे उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है गाइस, एग्जाम्पल काफी अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है ना। अगर आपको इसको दोबारा देखना है तो वीडियो को आप रिवाइंड कर लें, ठीक है, काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा जब आप एक ही चीज को दो बार 3 बार देखोगे तो, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है ये, ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, इट्स एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन दैट एन इंडिविजुअल रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस। कोई भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करता है तो जो भी उससे उसको यूटिल्स मिलते हैं उसका एग्रीगेट होता है ये, ठीक है ना, सबको जोड़ देते हैं। तो देखो जोड़ के तो आ रहा था कि नहीं आ रहा था। हाँ, अब आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे देखो आप जब आप एक रोटी कंज्यूम कर रहे थे, आपको एक रोटी से कितने यूटिल्स मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे। जब आपने अगला कंज्यूम किया तो 4 मिला, 4 यूटिल मिले। नेक्स्ट आपने कंज्यूम किया तो आपको 5 एंड अनदर वन जब आपने कंज्यूम किया तो 6 यूटिल्स आपको मिले। तो जैसे मान लो मेरे पास क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी समझाना है मेरे को, आप क्या करना है, इसको ऐसे समझना, नीचे से ऊपर माइनस करना है। क्या करना है, नीचे से ऊपर। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट यूनिट में नीचे से ऊपर करोगे तो आपने ऊपर यहाँ पे कोई रोटी कंज्यूम नहीं करी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर कुछ माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, है ना। अब यहां से यहाँ पे जब आपने रोटी कंज्यूम करी है वाली तो नीचे से ऊपर माइनस करेंगे तो कितना आया, 2 आया। अब यहां से यहाँ आप क्या कर रहे हो, दोबारा माइनस करोगे, जो आपने एडिशनल रोटी कंज्यूम करी थी जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपको क्या दिखा रहा है कि जब भी आप कोई भी रोटी कंज्यूम करते जाते हो तो वो डिक्रीज होते चली जाती है उससे यूटिलिटी, ठीक है ना। यही क्या है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है। क्या है मेरा, यही मार्जिनल यूटिलिटी है। जब भी आप कोई भी एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो एनी कमोडिटी का, ठीक है ना, एनी टाइप ऑफ कमोडिटी का, तो क्या होता है, आपको उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है टू एडेड सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर गेट फ्रॉम हैविंग वन मोर यूनिट ऑफ अ गुड और सर्विस, ठीक है गाइस। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, mu इक्वल टू tu1 माइनस tu0, यानी tu1 ये 1 इसके ऊपर माइनस करोगे, फिर नीचे से ऊपर फिर करोगे, नीचे से ऊपर फिर, नीचे से ऊपर फिर, ठीक है। अब देखो मैं इसका आपको ग्राफ समझाता हूं, ठीक है ना। ग्राफ क्या है आपके पास, देखो सॉरी, ग्राफ समझने से पहले शेड्यूल समझते हैं। शेड्यूल क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5,
ठीक है, ये क्वांटिटी है मेरे पास शेड्यूल में कि सबसे जीरो क्वांटिटी में तो जीरो यूटिलिटी मिलेगी, जीरो मार्जिन यूटिलिटी होगा। यानी जब आप कुछ कंज्यूम ही नहीं करोगे तो क्या आपको उससे कुछ यूटिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, ये वही कह रहा है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी भी जीरो होगी, मार्जिन यूटिलिटी भी कुछ नहीं होगा। जब आप एक रोटी कंज्यूम करते हो तो 14 आपको टोटल यूटिलिटी मिलती है और मार्जिन यूटिलिटी भी 14 मिलती है। आपको पता है फर्स्ट यूनिट पे सारे सेम रहते हैं, अभी मैंने करके भी दिखाया था, क्योंकि ये ऊपर जीरो अगर माइनस करोगे 14 में से तो 14 ही आएगा ना। और जब आप सेकंड चपाती कंज्यूम करते हो, रोटी कंज्यूम करते हो, तो आपको उससे 22 यूटिलिटी मिलती है और मार्जिन यूटिलिटी 8 होती है, क्योंकि 22 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 80 बचेगा, है ना गाइस। और जब आप थर्ड रोटी कंज्यूम करते हो तो आपको उससे 28 टोटल यूटिलिटी मिलती है और मार्जिन यूटिलिटी 6 मिलता है। आपको क्या होते हैं? मिलते हैं 28 में से 22 जाएगा तो 6 बचेगा। ऐसे ही आगे फर्दर चलता चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनाया है, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है और मार्जिन यूटिलिटी का ग्राफ है, नीचे क्वांटिटी दोनों में शो हो रही है। ठीक है ना, ये टोटल यूटिलिटी है आपका, जैसे यहाँ पे 0 पे 0 तो 0 है यहाँ पर। ठीक है, 1 पे 14, 1 पे 14, 2 पे 22, 3 पे 28, 4 पे 32, 5 पे 32। अभी समझाता हूँ ये है क्या, दो बार सेम क्यों हुआ। ठीक है ना, अब मार्जिन यूटिलिटी भी आपका क्या है, देखो 1 पे 14 है, 2 पे 8 है, 3 पे 6 है, 4 पे 4 है, 5 पे 0 है। ये ऐसा कैसे हुआ? ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे दोनों चीज सेम रहते हैं, इसका मतलब क्या? मान लो आप कोई भी एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, तो कंज्यूम करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा आपका पेट भर जाएगा। मान लो आपका क्या हो जाएगा? पेट भर जाएगा। उसके बाद आप फिर भी सोच रहे हो यार थोड़ा सा स्वाद के लिए हम फिर भी थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, इसी चीज को दोबारा से क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं, आइसक्रीम को, है ना। आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपका पेट भर चुका है, या रोटी खा रहे हो, आपका पेट भर चुका है, आप कह रहे हो नहीं सब्जी थोड़ी अच्छी लग रही है, एक रोटी और खा लेते हैं। ठीक है ना, तो जब आप एक और रोटी खाओगे तो आपका तो पेट भर चुका है आपका। ठीक है, आप क्या खा रहे हो? थोड़ा सा स्वाद के लिए खा रहे हो, तो जो भी आपको उससे यूटिलिटी मिलेगी वो सेम होगी। यानी पहले 32 थी तो अभी 32 ही मिलेगी। ठीक है ना, इसका मतलब जब भी आप उसको अब नेक्स्ट मंथ जब आप उसको दोबारा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तब आपको उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 32 सेम हो गया है, सेम हो गया है ना। अभी इसके बाद अब दोबारा जो भी कंज्यूम करोगे यहाँ पर वो मार्जिन यूटिलिटी में नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 0 के बाद तो नेगेटिव नंबर चलता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 32 के बाद, क्योंकि 32 ये शो करता है कि इसके बाद अब जब भी आप कोई भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो आपको उससे मिलने वाला यूटिलिटी वो कम ही होगा, 32 कभी नहीं होगा, क्योंकि 32 तो दो बार सेम आ चुका है। ठीक है, तो 32 के बाद आपका क्या आएगा? मान लो आपका यहाँ पे 30 आ जाएगा, 6th यूनिट। ठीक है ना, तो 30 में से 32 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 नीचे की ओर शो हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा जो मार्जिन ये टोटल यूटिलिटी है ये नीचे 32 की ओर शो हो जाएगा, और जो मेरा ये मार्जिन यूटिलिटी है ये -2 नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या शो हुआ यहाँ पर? ध्यान रखना, जब भी आपका दो बार रिपीटिंग नंबर आता है, जो भी लास्ट वन रिपीटिंग नंबर होता है वो मेरा क्या होता है? वहां पर टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम होता है। क्या होता है यहाँ पर? आपका ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी का, टीयू मैक्सिमम है यहाँ पर। क्या है गाइस? टीयू मैक्सिमम है। ठीक है ना, या आप ऐसे भी कह सकते हो जब आपका मार्जिन यूटिलिटी 0 हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तब भी टीयू क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इतना सा ही था। इसके बाद हम क्या देखेंगे? रिलेशनशिप देखेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी में। ठीक है, जो कि मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है ना, इसके रिलेशनशिप से क्लास में आगे शुरू करूंगा। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।